हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आपकी, वह होगी हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी हैड बीन, और साथ में इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहचान हिंदी में आपकी होगी चुका था, चुकी थी और चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स आपकी होती है हैड बीन। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हिंदी में पहचान आपकी होगी चुका था, चुकी थी और चुके थे। एक वाक्य लिखते हैं एक्टिव वॉइस में। चिल्ड्रेन हैड bought footballs in the मार्केट। ये आपका एक्टिव वॉइस है। ये आपका वाक्य एक्टिव वॉइस है। वाक्य है आपका चिल्ड्रेन हैड बॉट फुटबॉल्स इन द मार्केट। अब इस वाक्य को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अब इस वाक्य में हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका फुटबॉल्स। अब इसके बाद में हमको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब आपकी पैसिव बनाते समय लगेगी हैड बीन। यहां पर हो जाएगा आपका हैड बीन। इसके बाद में आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि इस वाक्य में एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में ही दी गई है, तो हो जाएगा बॉट। आपका ये ऑब्जेक्ट लग चुका है आपके पास। अब क्या बचा है? इन द मार्केट। ये है आपके अदर वर्ड्स, इन द मार्केट। फिर आपको क्या करना होता है? बाई और सब्जेक्ट लिख देना होता है। सब्जेक्ट आपका कौन है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन। ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाई और सब्जेक्ट। वाक्य आपका क्या था? चिल्ड्रन हैड बॉट फुटबॉल्स इन द मार्केट। बच्चे बाजार में फुटबॉल खरीद चुके थे। ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस हो गया इसका फुटबॉल्स हैड बीन बॉट इन द मार्केट बाई चिल्ड्रन। बच्चों के द्वारा फुटबॉल बाजार में खरीदे जा चुके थे। अगला वाक्य आपका है वी हैड नॉट
वी हैड नॉट written a letter in the क्लास। ये आपका अगला वाक्य है जो कि एक्टिव वॉइस है। अब इस वाक्य को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले इस वाक्य को पढ़ना है। वाक्य लिखा है वी हैड नॉट रिटन ए लेटर इन द क्लास। तो वाक्य को देखना है आपको। वाक्य यह है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका है ए लेटर। तो ए लेटर। इसके बाद में आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हाइड। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था अगर हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स में है तो नॉट इसके बीच में आ जाएगा, तो हो जाएगा नॉट बीन। फिर क्या करना है आपको? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी लिखी हुई है रिटन। इसके बाद में अदर वर्ड्स आपके हैं इन द क्लास। फिर बाई और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वी। वी का चेंज क्या होगा पैसिव वॉइस में? अस। और ये आपका वाक्य बनकर के तैयार हो गया पैसिव वॉइस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर दो भागों में है तो नॉट बीच में लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स बाई और सब्जेक्ट। ये आपका वाक्य हो जाएगा ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन इन द क्लास बाई अस। वाक्य आपका क्या था? वी हैड नॉट रिटन ए लेटर इन द क्लास। हम कक्षा में एक पत्र नहीं लिख चुके थे। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन इन द क्लास बाई अस। हमारे द्वारा कक्षा में एक पत्र नहीं लिखा जा चुका था। अगला एक वाक्य बनाते हैं इंट्रागेटिव। हैड सी कुक्ड फूड इन द किचन। वाक्य आपका है हैड सी कुक्ड फूड इन द किचन। क्या वह रसोई घर में खाना पका चुकी थी? अब इस वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, क्योंकि यह वाक्य हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में क्या है? हैड और बीन। हेल्पिंग वर्ब जब दो टुकड़ों में हो तो आपको यह सब्जेक्ट जो यहां पर ऑब्जेक्ट है उसको बीच में लिखना होता है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? फूड। तो हैड फूड बीन। इसके बाद में आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपकी कुक्ड। फिर आपके अदर वर्ड्स क्या है? इन द किचन। इन द किचन। फिर बाई और सब्जेक्ट। सी का चेंज क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? हर। और क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। वाक्य क्या था? क्या वह रसोई घर में खाना पका चुकी थी? एक्टिव वॉइस था। और जब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स में है तो उसके बीच में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स बाई और सब्जेक्ट। वाक्य क्या हो जाएगा आपका? उसके द्वारा रसोई घर में खाना बनाया जा चुका था। अगला लिखते हैं वाक्य Why had they played
मैच इन द स्कूल। व्हाई हैड दे प्लेड मैच इन द स्कूल। वे स्कूल में, विद्यालय में मैच क्यों खेल चुके थे। अब इस वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। ये आपका है क्वेश्चन वर्ड व्हाई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड बीन। हैड सहायक क्रिया दो टुकड़ों में, हेल्पिंग वर्ब दो टुकड़ों में है तो दे। फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। सॉरी यहां पर जो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है मैच, फिर बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे इन द स्कूल और बाई और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है दे और दे का चेंज देम, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर दो पार्ट्स में है तो उनके बीच में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाई और सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क, फिर ये आपका वाक्य बन करके तैयार हो गया। व्हाई हैड मैच बीन प्लेड इन द स्कूल बाई देम।